हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, दिवाली 2026 से पहले टाटा एक ऐसा दांव खेलने वाली है जिससे महिंद्रा, हुंडई और मारुति को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन महिंद्रा भी चुप बैठने वाली नहीं है। महिंद्रा अपना वो ब्रह्मास्त्र निकालने वाली है जिसकी वजह से टाटा और हुंडई बेहद परेशान है। मामला इधर ही नहीं खत्म होता दोस्त, क्योंकि दिवाली से पहले भारत में 10 नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। तो इनमें से एक कार 7 लाख के आसपास आकर टाटा और महिंद्रा की नींद खराब कर देगी। आखिर कौन सा ब्रांड इस कार को लॉन्च करेगा और कौन सी गाड़ियां दिवाली से पहले आ रही हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब मैं इधर बताता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और 4 सितंबर 2026 ये वो तारीख है जब किया सोरेंटो भारत की सड़कों पर अपना आतंक मचाने वाली है। जो लोग आज फॉर्च्यूनर के नाम पर 6 महीने की लंबी वेटिंग आंख बंद करके बैठे हैं, वो इसकी एक झलक देखते ही अपनी बुकिंग कैंसिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, बल्कि ये सीधे उस घमंड को चोट करने आ रही है जो टोयोटा के पास सालों से है। जब आप सड़क पर इसे अपने रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो आप बिना हॉर्न सुने खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगे। इसका भारी भरकम डिज़ाइन किसी बड़े टैंक जैसा दिखता है, लेकिन इसका असली जादू इसके अंदर छिपा है। अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप 1 करोड़ रुपए की किसी जर्मन लग्जरी कार में आ गए हैं। फॉर्च्यूनर की तरह ये किसी ट्रक वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं बनी है, बल्कि इसका मॉडर्न मोनोकोक स्ट्रक्चर आपको शहर के बाहरी ट्रैफिक में बिल्कुल धक्के नहीं खाने देगा। इसमें किया अपना सबसे एडवांस 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ला रही है। ये इंजन आपको शहर में 15 से 18 का वो माइलेज निकाल कर देगा जो इतनी बड़ी गाड़ियों में लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। कीमत 30 से 40 लाख के बीच तय मानी जा रही है। अगर आपका 40-50 लाख का मोटा बजट है तो अभी पुरानी हो चुकी फॉर्च्यूनर पर पैसे डालना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। 40 लाख के इस खौफनाक माहौल से निकलकर अब सीधे उस जंग के मैदान में उतरते हैं जहां मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा पानी बहता है। 6 सितंबर 2026 को मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट सड़कों पर उतरने वाली है। टाटा अल्ट्रोज की सेल्स पहले से ही गिर चुकी है और बलेनो का ये नया अवतार उस ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। हुंडई i20 वालों को भी अब डरने की ज़रूरत है। मारुति इस बार कोई नया इंजन नहीं ला रही, वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 90 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, वो अपना काम बखूबी करेगा। 70.5 हॉर्स पावर वाला सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा। ये गाड़ी पेट्रोल में 22.94 और सीएनजी में 30 से ज़्यादा का माइलेज देगी। 5 स्पीड मैनुअल और एमटी गेयरबॉक्स भी मिलेगा। लेकिन असली खेल केबिन के अंदर हुआ है। डैशबोर्ड पर नई ट्रिम्स और कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग आ रही है। 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन बिना तार फोन से कनेक्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि मारुति फाइनली इसमें सिंगल पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ देने वाली है। अगर आप आज बिना सनरूफ वाली पुरानी हैचबैक खरीदते हैं तो रोज़ ट्रैफिक में दूसरे की गाड़ी का सनरूफ देखकर जो आपको पछतावा होगा उसे आप पैसों से नहीं तोल पाएंगे। बाहर से भी ये बहुत खतरनाक दिखने वाली है। नई 3D ग्रिल, तीखे एलईडी हेडलैम्प्स और 16 इंच के नए एलॉय व्हील्स इसकी स्पोर्टी अपील को दोगुना कर देंगे। बिल्ड क्वालिटी को लेकर जो शक रहता है उसे दूर करने के लिए कंपनी 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट स्टैंडर्ड दे रही है। हालांकि इसमें प्रॉपर ऑटोमेटिक की जगह पुराना एमटी गेयरबॉक्स देना एक कमी है। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक इसकी कीमत जा सकती है। अगर आप माइलेज, रिलायबिलिटी और सनरूफ वाली हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो 6 सितंबर तक रुक जाना समझदारी है। आप खुद सोचिए कि क्या सनरूफ के लिए आप बलेनो लेंगे या बिल्ड क्वालिटी के लिए हुंडई पर भरोसा करेंगे। माइलेज की दुनिया से बाहर निकलिए, अब दिल की धड़कनें तेज करने का समय आ गया है। जब महिंद्रा ने 5 दरवाजों वाली थार रॉक्स लॉन्च की तो सबको लगा कि 3 दरवाजों वाली असली थार की कहानी खत्म हो गई है। लेकिन महिंद्रा का गेम प्लान बिल्कुल अलग था। मारुति जिम्नी वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उनकी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सच्चाई ये है कि थार का ये नया फेसलिफ्ट जिम्नी की बची कुची सेल्स को शून्य पर लाकर खड़ा कर देगा। ये सड़क पर चलती नहीं है बल्कि राज करती है। इसके एक्सटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। थार रॉक्स वाला डबल स्टॉक्ड 6 स्लॉट ग्रिल और प्रीमियम गोल्ड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसे बहुत मस्कुलर बनाएंगे। नए डुअल टोन एलॉय व्हील्स इसे और दबंग लुक देंगे। पुरानी थार के मालिकों की सबसे बड़ी शिकायत अब दूर होने वाली है। अंदर आपको 10 इंच की टच स्क्रीन और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। पावर विंडो के बटन अब दरवाजों पर आ गए और ड्राइवर के लिए स्लाइडिंग आर्म रेस्ट दिया गया है जो लंबे सफ़र में वरदान साबित होगा। इंजन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 152 हॉर्स पावर और 2.2 लीटर का डीजल 132 हॉर्स पावर देता रहेगा। 1.5 लीटर का डीजल भी मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ ये शहर में 9 से 11 का माइलेज देगी। लेवल 2 एडास, 6 एयरबैग्स, रियर डिस्क ब्रेक्स और 360 डिग्री कैमरा
इस गाड़ी को बहुत सुरक्षित बनाएंगे। पीछे बैठने वालों के लिए जगह की कमी और बूट स्पेस का ना होना अभी भी एक बड़ी परेशानी है। थार रॉक्स के सामने टिकना इसके लिए बड़ा चैलेंज है। 10 लाख से 18 लाख के बजट में ये गाड़ी 31 अक्टूबर 2026 के आसपास आएगी। अगर आप सिंगल हैं और आपको पहाड़ों पर जाने का शौक है तो पुरानी थार मत खरीदिए, नई थार का इंतजार कीजिए। थार के ऑफ रोडिंग से निकलकर अब हम उस डरावने सपने की बात करेंगे जिसने एमजी कॉमेट की नींद उड़ा दी है। वियतनाम की दिग्गज कंपनी विनफास्ट इस दिवाली पर अपना सबसे बड़ा दांव खेल रही है। जो लोग कॉमेट के डिब्बे जैसे डिज़ाइन को मजबूरी में खरीद रहे थे वो अब अपना फैसला बदलने वाले हैं। ये एक बेबी एसयूवी है जो टाटा टियागो ईवी को भी कड़ी टक्कर देगी। पेट्रोल का भारी खर्च आपको अंदर से खोखला कर रहा है तो ये गाड़ी उस बीमारी का सबसे सटीक इलाज है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी गाड़ियाँ गड्ढों में रगड़ खाती हैं, तो इसका दोस्तों 191 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इस परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देता है। 3190 मिलीमीटर की लंबाई में आपको भारी प्लास्टिक क्लेडिंग, ऊंचा बोनट और 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसका इंटीरियर टेस्ला जैसा है, फालतू बटन हटा दिए गए हैं और 10 इंच की स्क्रीन ही सब कुछ कंट्रोल करेगी। पीछे की पहियों पर 43 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। दिल्ली के जाम में इसका टॉर्क किसी पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा तेज़ लगेगा। 18.64 किलोवाट आवर की बैटरी 36 मिनट में 70% तक चार्ज हो जाएगी और 210 किलोमीटर की रेंज देगी। 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड मिलेंगे। 2 दरवाजों की वजह से पीछे बैठना बुजुर्गों के लिए मुश्किल होगा और सर्विस नेटवर्क पर भी सवाल उठेंगे। 5,50,000 रुपये से 10 लाख के बीच दिवाली पर यह गाड़ी तहलका मचाने आ रही है। अब विनफास्ट की छोटी दुनिया से अब एक ऐसी गाड़ी पर आते हैं जो थार का करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। हम रेनो ब्रेजर की बात कर रहे हैं। रियर व्हील्ड ड्राइव थार और जिमनी के ग्राहकों को ये अपनी तरफ खींचने वाली है। सितंबर से अक्टूबर के बीच इसका लॉन्च होने वाला है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि आपका लाइफस्टाइल बदलने वाली मशीन है। 4 मीटर से छोटी होने के बाद भी ये किसी मिनी लैंड रोवर डिफेंडर जैसी दिखती है। इसके पीछे वाले दरवाजे पर स्पेयर व्हील लगा है जो 4 मीटर की लंबाई में गिना नहीं जाता, लेकिन ये इसे असली ऑफ रोडर का लुक देता है। थार में आप एक सूटकेस मुश्किल से रखते हैं, लेकिन इसमें 400 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है। पीछे बैठने वालों के लिए 200 मिलीमीटर का नी रूम एक रिकॉर्ड है। ये आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 1.2 लीटर और 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। सीएनजी और हाइब्रिड वर्जन भी आएगा। 12 से 14 का माइलेज और 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे रफ रास्तों का राजा बनाते हैं। 6 एयरबैग्स और 360 डिग्री कैमरा के साथ ये 5 स्टार सेफ्टी टारगेट कर रही है। रेनो की ब्रांड इमेज और सर्विस महिंद्रा या मारुति जैसी नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। 7 से 14 लाख के बजट में अगर आप जिमनी को प्रैक्टिकल समझ रहे थे तो अब आपको अपना मन बदलना पड़ेगा। आप रेनो के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट में बताइए। अगर फ्रांस की गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है तो आप सीधे जर्मनी की इंजीनियरिंग का स्वाद चखते हैं। टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू वालों को अब पसीना आ रहा है क्योंकि वॉक्सवैगन टेरॉन दिवाली के पहले आ रही है। 8 से 15 लाख के बजट में जो लोग सिर्फ फालतू फीचर्स नहीं बल्कि ड्राइविंग का असली मजा चाहते हैं वो अब वॉक्सवैगन के शोरूम पहुंचेंगे। ये गाड़ी स्कोडा काइलिक के MQB0 IN प्लेटफॉर्म पर बनी है जो दुनिया के सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स में से एक है। जब आप हाईवे पर ओवरटेक करेंगे तो जर्मन इंजीनियरिंग का वो कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा जो और कोई गाड़ी नहीं दे सकती। हाईवे पर 120 की स्पीड में जो स्टेबिलिटी ये गाड़ी देगी वो इस सेगमेंट की बहुत सारी गाड़ियां सपने में भी नहीं सोच सकती। इसका 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 114 हॉर्स पावर और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ ये 15 से 18 का माइलेज निकालेगी। 4 मीटर से छोटी ये गाड़ी मिनी टिगुआन जैसी दिखती है। आगे क्रोम ग्रिल और पीछे कनेक्टेड LED लाइट इसे बहुत प्रीमियम बनाती है। 10 इंच का टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और सिंगल पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ इसमें कन्फर्म है। 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड होंगे। सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें कोई डीजल इंजन नहीं मिलेगा और इसके स्पेयर पार्ट्स महंगे होने का डर ग्राहकों को सताएगा। आप नेक्सॉन छोड़कर इस जर्मन गाड़ी को चुनेंगे या नहीं ये मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं आपको वो गाड़ी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी और जीप कंपास के मालिकों की नींद उड़ने वाली है। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, ये JSW जेटो T2 है। ये गाड़ी आपके गैराज में नहीं बल्कि सीधे लोगों के दिलों पर राज करने आ रही है। इसका बॉक्स वाला डिज़ाइन, चौकोर हेडलाइट और पीछे लगा स्पेयर व्हील्स बॉक्स इसे 1 करोड़ की गाड़ी वाला लुक देता है। इसके अंदर कदम रखते ही आपको किसी साइंस फिक्शन जैसी फिल्म जैसा एहसास होगा। 15.6 इंच की टच स्क्रीन, स्नैपड्रैगन का पावरफुल प्रोसेसर, सोनी का 12 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम और केबिन के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको बाहरी दुनिया से अलग कर देगा। इसका असली जादू इसका प्लग इन हाइब्रिड इंजन है। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर 381 हॉर्स पावर और 610 न्यूटन मीटर का भयंकर टॉर्क पैदा करता है।
381 हॉर्स पावर कोई मजाक नहीं है। 26.7 किलोवाट पावर की बैटरी से ये 139 किलोमीटर सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर चलेगी। फुल टैंक और फुल चार्ज पर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। लेवल 2 एडास और 360 डिग्री कैमरा भी है। ये एक चीनी गाड़ी है जिसे JSW भारत ला रही है, इसलिए नए ब्रांड पर भरोसा करना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। 30 से 45 लाख के बजट में दिवाली से पहले ये गाड़ी आ रही है। अगर आप पुरानी जनरेशन की गाड़ियाँ नहीं लेना चाहते तो इसका टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। विदेशी ब्रांड्स के शोर शराबे से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं भारत की असली बाहुबली की, जिसने महिंद्रा को आज महिंद्रा बनाया है। वो नई महिंद्रा बोलेरो 2026 दिवाली से ठीक पहले तहलका मचाने आ रही है। नेक्सॉन या सोनेट खरीदने वाले लोग अब अपनी बुकिंग कैंसिल करके वापस बोलेरो की तरफ आने वाले हैं। ये गाड़ी नहीं एक इमोशन है जो पीढ़ियों तक चलता है। ये सड़क पर किसी गुंडे जैसी दिखती है जिसे लोग खुद साइड दे देते हैं। इसमें स्कॉर्पियो एन जैसी वर्टिकल ग्रिल, नए LED हेडलैम्प और 15 इंच के एलॉय व्हील्स इसे बहुत नया लुक दे रहे हैं। इसके बम्पर्स को ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंदर की बोरिंग फील अब ख़त्म हो गई है। 7 या 9 इंच की टच स्क्रीन, लेदरेट सीट्स और डिजिटल क्लस्टर के साथ ये पूरी तरह बदल चुकी है। इसके मजबूत ढांचे का इस कीमत पर कोई मुकाबला नहीं है। इंजन वही 1.5 लीटर का एमहॉक डीजल है जो 75 हॉर्स पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। 14 से 16 का माइलेज रोज़ के खर्च को कम रखेगा। मजबूत क्रैश टेस्ट ढांचे के साथ एयरबैग्स भी मिलेंगे। लेकिन मेरा कड़वा सच सुनिए, आज के समय में सिर्फ 75 हॉर्स पावर देना एक भद्दा मजाक है। हाईवे पर ओवरटेक करते समय आपको पावर की कमी महसूस खलेगी। 10 से 12 लाख के बीच ये गाड़ी आने वाली है। आप खुद बताइए कि 12 लाख में बिना एडास वाली बोलेरो लेंगे या नेक्सॉन चुनेंगे। बोलेरो की कच्ची सड़कों को पीछे छोड़ते हैं और अब हम भविष्य के हाईवे पर चलते हैं। अगर आप 30 लाख रुपए लेकर महिंद्रा XUV 7XO या कोई डीजल SUV ले रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। रोज़ के भारी ट्रैफिक में डीजल गाड़ी का क्लच दबाते दबाते आप पहले महीने ही पछताएंगे। इस रिग्रेट से आपको बचाने के लिए सितंबर 2026 में टाटा अपनी सबसे लग्जरी सफारी EV ला रही है। महिंद्रा के कैंप में इस गाड़ी के लुक ने हड़कंप मचा दिया है। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज आपके हाथों में है और जो इसे नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा। आगे की तरफ कनेक्टेड DRL गाड़ी स्टार्ट करते ही एक वेलकम सीक्वेंस प्ले करेगी। 19 इंच के एरो व्हील्स बैटरी बचाएंगे। इसके अंदर का सियरा EV जैसा ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड किसी प्राइवेट जेट जैसा लगता है। ड्राइवर बीच में और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनारोमिक सनरूफ और फ़ोन से कंट्रोल होने वाला ऑटो पार्क असिस्ट इसमें आग लगा देगा। डुअल मोटर और ऑल व्हील ड्राइव से 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। 80 किलोवाट आवर तक की बैटरी से रियल वर्ल्ड में 550 किलोमीटर की रेंज आराम से मिलेगी। 540 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास भी मौजूद है। लेकिन टाटा की गाड़ियों में सॉफ्टवेयर हैंग होने की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा हाईवे पर फास्ट चार्जिंग खोजना मुश्किल है। 22,50,000 रुपये से 32 लाख के बजट में ये गाड़ी आ रही है। 32 लाख में टाटा की ये इलेक्ट्रिक सफारी आपके लिए सही है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी जो टाटा और महिंद्रा दोनों का खेल बिगाड़ देगी। 26 अगस्त 2026 को MG भारत में अपनी हेक्टर हॉग EV उतार रही है। डीलरशिप पर 21,000 रुपये में बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये टाटा सवारी EV से सीधा महायुद्ध करेगी, जिससे टाटा को अपनी गाड़ियां सस्ती करनी पड़ेंगी और फ़ायदा आपका होगा। ये मार्केट में एक ऐसा तूफान लाएगी कि बाकी कंपनियों को अपनी रणनीतियां रातों रात बदलनी पड़ेगी। ये हेक्टर से काफ़ी बड़ी है। अंदर लिविंग रूम जितनी जगह मिलेगी। फाइटर जेट जैसी डिज़ाइन, फुल विड्थ लाइट बार और 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसे खतरनाक लुक देते हैं। बिना बटनों वाला केबिन, 12.8 इंच की स्क्रीन, 10 कलर की लेदर सीट्स और 50 वॉट का वायरलेस चार्जर आपको लग्जरी में डुबो देगा। 201 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर टॉर्क वाली ये इलेक्ट्रिक मोटर मक्खन जैसी चलेगी। 69.2 किलोवाट आवर की बैटरी 530 किलोमीटर का दावा करती है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेवल 2 एडास और 6 एयरबैग्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन चाइनीज़ कनेक्शन की वजह से इसकी रिलायबिलिटी पर शक होता है। तेज स्पीड में बाउंस करने वाला सस्पेंशन पीछे वालों को बीमार कर सकता है। 20 से 30 लाख के बजट में ये गाड़ी पुरानी हेक्टर को कबाड़ बना देगी। पेट्रोल पंप का रिग्रेट खत्म करना है तो इसे ज़रूर देखिए। तो ये थी वो 10 गाड़ियाँ जो दिवाली 2026 से पहले मार्केट को पूरी तरह हिलाने वाली है। हालांकि इनमें से कुछ गाड़ियों का लॉन्च आगे पीछे हो सकता है। तो बताइए आप किस कार का इंतज़ार कर रहे हैं। जाते जाते सब्सक्राइब भी करके जाना। और दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।